आखिर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? क्या ये मामला बात करके नहीं सुलझाया जा सकता था? जंतर मंतर पर काफ़ी दिनों से सोनम वांगचुक जी और स्टूडेंट काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये बात ना ही किसी को दिख रही है ना ही किसी को सुनाई दे रही है। जंतर मंतर पर काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंटों को जब लगा कि उनकी बात यहाँ पर कोई भी नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सांसद भवन जाकर अपने सवालों के जवाब उनको मिल जाएंगे। लेकिन वो गलत थे, वो वहाँ जाने की गलती कर बैठे और यही गलती उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। लेकिन पुलिस द्वारा पहले ही सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन किसी भी तरह स्टूडेंटों को सांसद भवन पहुंचना था। और इसी बीच पुलिस और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके बीच बहसबाजी स्टार्ट हो गई और यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। पुलिस वालों का कहना है कि पहले उनके द्वारा हमारे ऊपर पथराव हुआ, उसके बाद हमने लाठीचार्ज किया। इस पूरे घटनाक्रम में बहुत से छात्र छात्राएं घायल भी हुए हैं। कई पुलिस वालों का कहना है कि बहुत से पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। क्या ये सब सही हुआ है? मेरे हिसाब से ये जो भी चीजें हुई हैं सारी की सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। हाँ। ये लोग लड़ेंगे क्या ये टाला नहीं जा सकता था? इस समस्या का समाधान बातचीत करके भी हल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो भी हुआ, वो चाहे पथराव हो या लाठीचार्ज, ये दोनों ही गलत थे, क्योंकि हिंसा कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। और अगर समय रहते बातचीत होती और छात्रों की बात सुनी जाती तो ऐसी नौबत कभी पैदा ही नहीं होती। बस गलती उनकी इतनी थी कि उन्होंने पेपर लीक पर सवाल उठाया। और क्यों ना उठाएं, ये हर बार का हो गया है। जब भी वे पेपर देने जाते हैं, पेपर देने के बाद रिजल्ट आने से पहले ही उनको खबर मिल जाती है कि इस बार भी पेपर लीक हो गया है। इसी वजह से कई स्टूडेंट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बस उनका इतना ही कहना था कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए, आगे पेपर लीक जैसी समस्याएं कभी भी पैदा ना हो। वे सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे थे। क्या उनकी ये मांग गलत थी? स्टूडेंट अपने घर से दूर रहकर नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करता है और बाद में क्या होता है? पेपर लीक। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उन्हीं स्टूडेंट का होता है, क्योंकि वो रेगुलर एक ही कमरे में 1 साल लगातार रेगुलर तैयारी करते रहते हैं कि उनका पेपर इस बार निकल जाएगा, और वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि रिजल्ट आने से पहले ही पेपर लीक। तो उनका आत्मविश्वास भी कम होता है और ये सिस्टम की कमी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। मानता हूं राजनीति है। बहुत से लोग इस मुद्दे पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ तब वहां पर सबसे ज्यादा मार खाने वाला कौन था? स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट को अपने सवालों का जवाब चाहिए, लेकिन राजनीति के नाम पर वहां पर उपस्थित सभी छात्रों की आवाज को नजरअंदाज करना ये भी सही नहीं है। वहां बहुत से छात्र अपने भविष्य, पेपर लीक जैसी अनेक समस्याओं के सवालों का जवाब चाहती थी, लेकिन उनको क्या मिला? वे अपने सवाल लेकर गए थे और उनके सवालों का कोई भी जवाब उनको नहीं मिला। जो मिला था वो था टकराव और लाठीचार्ज। इसलिए पूरे आंदोलन को सिर्फ राजनीति कह देना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि उन छात्रों के साथ नाइंसाफी होगा जो अपनी आवाज़, अपने सवाल लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहते हैं और सरकार को उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे।